नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैप्टर में 10.5 के बाद जो पोर्शन है वो डिलीटेड पार्ट है। एक्सपेक्टेड और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो है, गुरुत्वाकर्षण के उपयोग, कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशनशिप संबंध, कैपिटल जी स्मॉल जी में डिफरेंस, स्मॉल जी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, वेट भार तथा द्रव्यमान मास में अंतर, चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में जी का मान, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कैसे ज्ञात करेंगे, और अंतरिक्ष में स्पेस में जब कोई वस्तु फेंकी जाती है एक निश्चित वेग से तो पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार घूमती है। इनके इर्द गिर्द हमारा ये पूरा चैप्टर है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, इसको करने की कोशिश करें। इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं पीडीएफ की फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि दो वस्तु हैं हमारे पास ए और बी, जिनके मास कैपिटल एम और स्मॉल एम मान लेते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस डी या हम आर मान लें। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, फोर्स है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान यानी मास के गुणनफल के प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है, या दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब इनको मिला देते हैं तो ये आ जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर और एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हर स्थान पर कहीं भी चले जाएं समान रहती है। एक एक नंबर का ये आ जाता है कि कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व आ जाता है। नियम आया और एनी टू इम्पोर्टेंस पूछ ली जाती हैं। ये बल हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। मान लीजिए हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हम बाहर की ओर नहीं गिरते, तो ये हमें पृथ्वी की सतह से बांधे रखने वाला बल है। पृथ्वी की जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं या नेचुरल सैटेलाइट हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ही पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं या वो दूर नहीं जा पाती हैं। सूर्य के चारों ओर अदर प्लैनेट की जो गति है, चंद्रमा और सूर्य के कारण जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आते हैं, तो ये चार इंपॉर्टेंस आप याद रख सकते हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी में हम रिलेशनशिप देखते हैं। अभी हमने एक फार्मूला ड्राइव किया, कैपिटल एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। एक फार्मूला आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, एफ इक्वल टू एम ए और एफ इक्वल टू एम जी। अगर हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं तो एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाता है और जी इक्वल टू हो जाता है कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर। तो जब इसमें हम पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या की वैल्यू रख देते हैं तो इसका मान जो है, पृथ्वी की त्रिज्या एम ई 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मास और इसकी त्रिज्या या डी मान लो इसको 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कैपिटल जी है हमारे पास 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
इस फॉर्मूले में रखते हैं तो जी का मान जनरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। अब जी का मान जो है पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में भी अलग अलग हो सकता है। पृथ्वी अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। अगर हम पोल देखें और इक्वेटर को देखें, इसकी रेडियस आर ई और इसकी आर पी मान लें, तो पोल की रेडियस कम है तो जी का मान ज़्यादा होगा यहाँ पर, क्योंकि रेडियस कम तो जी का मान ज़्यादा, और इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा तो जी का मान कम हो जाता है। एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि कोई व्यक्ति जो है पोल से कोई सोना खरीद कर लेकर आता है, क्योंकि जी ज़्यादा था तो उसका जो वेट था W=mg वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब इक्वेटर पर आकर के विषुवत क्षेत्र में बेचता है तो उसका भार जो है कम हो जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अब जो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 600 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान और भार क्या होगा? तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कहीं भी चले जाएं वो बदलता नहीं है, तो चंद्रमा पर भी इसका मास जो है 600 किलोग्राम होगा, लेकिन चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। अब पृथ्वी की सतह पर या तो अलग से निकाल लेते हैं, W=mg 600 इंटू 9.8 या 10 से आप इसको कर लीजिए, 600 इंटू 10 इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन। पृथ्वी और चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्वाकर्षण बल। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का पृथ्वी की सतह पर मान क्या है ये बताया मैंने आपको। शुक्र ग्रह पर इसका मान क्या होगा? क्योंकि ये मान बदलता नहीं है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम हिस्सा। किसी वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए किस तुला का उपयोग करेंगे? कमानीदार तुला। मुक्त पतन फ्री फॉल, जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में मुक्त रूप से गिरती है तो उसको मुक्त पतन कहते हैं। एक ही कमरे में रखी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित अट्रैक्ट क्यों नहीं करती? तो एक तो उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तो जो प्रभाव है आकर्षण बल का वो नेग्लिजिबल, नगण्य होता है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए, ये एक्सप्लेन कर दिया। इसके 2 इम्पोर्टेंस या 3 इम्पोर्टेंस पूछ लिए जा सकते हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है, और ये डिफरेंस मैंने नोट्स की फॉर्म में और क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन PDF में दिए हुए हैं। इसी तरीके से वेट और मास में कोई डिफरेंस, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का प्रभाव क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे कि एक वस्तु का द्रव्यमान डबल कर दिया जाए और दूसरे को आधा कर दिया जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? F=GMM/d²। तो इसको F1 को तो बिल्कुल ऐसे की ऐसे रहने दें। अब बात आती है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी हमें सिचुएशन दे रखी है, मान लो कैपिटल M हमारा कितना कर दिया? डबल। M2 सिचुएशन में ट्वाइस हो गया, और दूसरा जो मास था हमारे पास वो कितना कर दिया? आधा। तो इस कंडीशन में F2 की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल G, इसको लगा दो यहाँ पर 2m m/2/d²। कोशिश ये करें कि जो हमारा F1 वाला फॉर्मेट है वो बना रहे, और कोई संख्या वगैरह बचती है तो उसको आगे लिख लें। तो अभी तो हमारे पास यही बचा है। अब ये हमारा किसके बराबर है? F1 की, यानी मास को डबल कर दें और दूसरे को आधा कर दें तो दोनों स्थिति में बल जो है वो बराबर रहेगा। और दूसरा कहता है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी अब D को क्या कह रहा है? आधा कर दिया। तो अब इस स्थिति में देखें हम D/2
होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4d² और 4 जो है ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। अब ये हमारा किसके इक्वल है, F1। तो F1 का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी के सेंटर केंद्र में ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एक वस्तु जिसका भार 9.8 है पर कोई बल लगता है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो W या हम F भी बोल सकते हैं, हमें दिया हुआ है 9.8 न्यूटन। M फाइंड आउट करना है, G की वैल्यू 9.8, तो W इक्वल टू mg, M इक्वल टू क्या होगा, W/G, 9.8/9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा लो, इसको कैंसिल किया तो M इक्वल टू आ गया 1 kg। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ न्यूमेरिकल हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, क्यों। 1 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम भार में क्या अंतर है, या 1 किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलो, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इनके क्वेश्चंस को आप देखेंगे और उम्मीद है कि आप इसमें अच्छे नंबर लेकर आएंगे। थैंक यू।